हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं YNTS से सरदार बिरमानी। आज जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस किया था कि हम जो है NTS का फॉर्म कैसे भरेंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमने NTS का फॉर्म भरा था उसको कहाँ सबमिट करवाना है और उसका मतलब आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हमने जो NTS फॉर्म भरा था उसके अंदर एक नीचे चालान गिवन था, वो इस तरह का चालान था। तो ये चालान हम लेंगे और बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या इजी पैसा, जेज कैश, या वो मैंने सबका प्रोसेस पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो फिर से ये जान ले कि ये हम किसी बैंक या इजी पैसा या किसी भी थ्रू मतलब कि हम उसको सबमिट करेंगे और उसका जो वाउचर है हम लेकर आएंगे एज ए कॉपी के तौर पे, ताकि वो हम NTS को सेंड कर सकें। तो अब कोई बैंक के थ्रू करे तो ये जो आपके सामने जो नज़र आ रहा है यही लेकर आ जाए। अगर इजी पैसा के ज़रिए अगर कोई पे कर रहा है तो वो इजी पैसा की स्क्रिप्ट लेकर आए और उस स्क्रिप्ट को सबमिट करवानी है। तो हमें क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट की 2 कॉपी करवानी है और 2 कॉपी वो लेकर आनी है अपने साथ। आगे चलते हैं कि हमें अब उस फॉर्म को जो हमने NTS का भर दिया है उसको अब कॉलेज के अंदर सबमिट कैसे करवाना है। तो जो भी स्टूडेंट जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहा है उसको क्या करना है, एक DD बनवानी है, डिमांड ड्राफ्ट, किसी भी बैंक के थ्रू, किसके नाम पे, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची के नाम से ये DD बनवानी है। और ये DD वहाँ से बनवा कर अपने नाम, मतलब ये DD कितने की है, 600 की है। अगर आपका अपना अकाउंट है या कुछ है तो आप जाएं, या अगर अकाउंट नहीं भी है तो ये बैंक के थ्रू प्रोसेस से होगी। तो आप ये DD बनवाएं और DD बनवा के कॉलेज के अंदर सबमिट करवाएं जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं। आप जैसे ही कॉलेज के अंदर वो DD देंगे तो वो आपको इस तरह का फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। ये डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची से ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बॉयज़ अप्लाई कर रहे हैं तो बॉयज़ कॉलेज में जाए जो उसकी, अगर गर्ल्स कोई अप्लाई कर रही है तो गर्ल्स कॉलेज में जाए, उनको यही फॉर्म मिलेगा। तो ये फॉर्म है, इसके अंदर एज लिमिट क्राइटेरिया गिवन है कि जो कि पुराने NTS के फॉर्म में गिवन था कि 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50% एटलीस्ट है, उससे ज़्यादा होना चाहिए या 50। और मैट्रिक के अंदर एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। ये नीचे गिवन सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री, बायो जो मेन सब्जेक्ट है उनके अंदर। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि हम जैसे ही DD सबमिट करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगा। अब इस फॉर्म को हमें सबसे पहले तो फिल करना है। ये फॉर्म क्या करना है, फिल करना है। फिल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे कि जिस कॉलेज में हम अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज में सीट्स किस टाइप की है। आइदर स्टेपेंडाइरी है या नॉन स्टेपेंडाइरी है या फिर दोनों है, तो वो डिपेंड करता है कॉलेज के अंदर। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेपेंडाइरी में तो सिर्फ स्टेपेंडाइरी सेलेक्ट करें, या नॉन स्टेपेंडाइरी, मतलब स्टेपेंडाइरी का मतलब यही है कि उस कॉलेज के अंदर आप अगर मेरिट पे सेलेक्ट होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्टाइपेंड मिलेगा जो कि आपके एजुकेशनल सपोर्ट्स के लिए काम आएगा। मतलब कि एक आपको पैसे मिलेंगे मंथली, वो आपको काम आएंगे, जो ये आपने एजुकेशनल उसमें यूज़ करने हैं। तो आपको डिपेंड करता है उस सीट्स कौन सी है। अगर स्टेपिन डायरी है तो पूरे स्टेपिन डायरी पे सेलेक्ट होगा, अगर दोनों है तो दोनों पे टिक कर दें। और फिर आगे आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया आपको मतलब पता होना चाहिए कि हर कॉलेज, मोस्टली जो एडवर्टाइजमेंट जब आया था NTS का तो उसमें गिवन था कि मतलब स्टेपिन डायरी सीट्स कितनी है, सेल्फ फाइनेंस कितनी है, तो वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको अप्लाई करना है। तो हमने इस पर समझो टिक कर लेना है कि एक स्टेप इन डायरी है, तो फिर स्टेप इन डायरी, नहीं तो दोनों टिक कर लें, स्टेप इन डायरी एंड नॉन स्टेप इन डायरी। अगर स्टेप इन पे नहीं होता तो नॉन स्टेप इन डायरी, मतलब उस पर हो जाएगा, तो दोनों पे टिक कर लेना है। अच्छा, उसके बाद नीचे फॉर्म पे अपना नाम लिखवाना है, नाम लिखना है, कैपिटल्स लेटर्स यूज़ करने हैं, और उसके अलावा फादर नेम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जिस सीक्वेंस से लिखा हुआ है। उसके अलावा फिर ये नीचे नेशनैलिटी गिवन है, इस पर नेशनैलिटी लिखनी है पाकिस्तानी। जेंडर अपना मेल है तो मेल सेलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल पे सेलेक्ट करें। और रिलीजन पे अगर कोई मुस्लिम है तो वो एज ए मुस्लिम पे सेलेक्ट करे। अगर अदर देन मुस्लिम कोई भी रिलीजन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, तो वो अदर पे सेलेक्ट करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि मतलब उसका नाम लिखेंगे, उसके साथ आपका CNIC नंबर होगा। फिर पोस्टल एड्रेस, अच्छा पोस्टल एड्रेस वहीं लिखिएगा जहाँ से आपको पोस्ट इजीली रिसीव हो, क्योंकि आपकी अगर सिलेक्शन होगी तो उसके बाद आपको जो है लेटर जो कॉलेज की तरफ से आएगा वो इसी पोस्ट एड्रेस पे आएगा। तो आप पोस्टल एड्रेस वहीं लिखिएगा। उसके बाद सिटी आपका कौन सा है, मतलब कि जिस सिटी में आप पोस्टल वो सिटी लिखिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट आप अपना लिखिएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद
आप क्या लिखेगा, अपना फ़ोन नंबर, ये होम नंबर लिखा हुआ है, एज इन केस ऑफ पेरेंट्स का नंबर या कोई ऐसा नंबर लिखिए जो होम, और उसके अलावा फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जिससे आपको कॉलेज कॉन्टैक्ट कर सके अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो। उसके बाद आपको डोमिसाइल और प्रोविंस बताना है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, और प्रोविंस लिखना है। तो अब हमें पता ही है कि कॉलेज जो एडमिशन अभी आई है तो पूरी सिंध के अंदर आई है, तो प्रोविंस तो सिंधी होगा, इस सिंध सेलेक्ट करना है। अब ये फॉर्म उसके साथ ऊपर जो है फॉर्म के अंदर, ये आपको पता ही है कि आपने डीडी जो सबमिट करवाई थी वो 600 की थी, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि आपने जो यहाँ पेस्ट करना है अपना फ़ोटो करना है, लेकिन पेस्ट करना है, यहाँ ये बात याद रखिएगा, स्टेपल नहीं करना, फ़ोटो को बिगाड़ना नहीं, इसको पेस्ट करना है गम्स के साथ ताकि ये फ़ोटो ख़राब ना हो। अब नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं, इसको कैसे भरेंगे। अब इस पेज के बैक साइड पे ये एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो आ जाती है। आपने मतलब कि दो सेक्शन दिए गए हैं, एक मैट्रिक का और एक इंटरमीडिएट का। तो आपने मतलब कि सबसे पहले तो मैट्रिक का सीट नंबर लिखना है या इंटर का सीट नंबर लिखना है, फिर उसके बाद पासिंग ईयर, फिर नेम ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने किया है वो आएगा। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितनी आपकी मार्क्स आई थी, और उसके बाद लिखेंगे टोटल मार्क्स, मतलब जितनी भी टोटल मार्क है। इंटरमीडिएट में 1100 टोटल है तो टोटल लिखेंगे, और ऑब्टेन मार्क्स उस 1100 में से आपकी जितनी मार्क्स आई है आप वो लिखेंगे। उसके बाद ग्रेड डिवीजन लिखेंगे कि आपका ग्रेड कौन सा है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, A1 ग्रेड है, तो वो जो ग्रेड आपका आएगा वो ग्रेड मेंशन करेंगे। अब नीचे जो है आपको जो चीज़ें सबमिट करवानी है वो मेंशन की गई है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैट्रिक मार्कशीट होनी चाहिए और उसके साथ पास या पक्का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर इंटर मार्कशीट और उसके साथ पक्का सर्टिफिकेट, फिर CNIC हो या बेफॉर्म हो, दोनों हो, जिस पे वो अप्लाई कर रहा है वो होगा। उसके अलावा अगर बेफॉर्म पे अप्लाई कर रहा है तो उसके साथ उसका फादर का CNIC लाजमी होना चाहिए, उसके साथ उसका डोमिसाइल होगा, फिर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC फॉर्म C होगा, और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देने हैं इस फॉर्म के अंदर। ये कौन सा फॉर्म था, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग फॉर्म DNS के, इसके फॉर्म के अंदर। फिर नीचे डेट मेंशन करनी है और आपको यहाँ पर अप्लीकेंट की सिग्नेचर करनी है। अब नीचे जो है ये बॉक्सेज है, इसको भरने हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये कट डाउन करेंगे और ये बॉक्सेज आपके डॉक्यूमेंट का जो फाइल बनेगी उस फाइल के ऊपर लगाया जाएगा, और ये एज अ पोस्ट एड्रेस के लिए यूज़ होंगे। तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है। जो एक बॉक्स में फिल करेंगे दूसरा भी उसी बॉक्स में सेम एड्रेस और सेम चीज़ें लिखनी है। अब इस पेज के बैक पे आ जाते हैं कि एक अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग करनी है, फिर ये डेट लिखनी है और उसके बाद आपको सिग्नेचर करनी है। और नीचे जो है ये ऑफिस यूज़ ओनली है, तो ये ऑफिस के अंदर ही होगा कि मतलब कि आपका पासिंग ईयर कौन सा है, मार्क्स कितनी है, परसेंटेज कितनी है, ये पूरा मतलब एक ऑफिस एरिया है। और नीचे फिर वो सिग्नेचर भी प्रिंसिपल या जिसकी उसी अथॉरिटीज़ की होगी, तो ये ऑफिस का ही है, ऑफिस एरिया में ही फॉर्म फिल होगा। तो वो हो गया प्रोसेस। अब हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए जो हम इस कॉलेज, जिस कॉलेज में हमने अप्लाई किया है वहाँ सबमिट करवाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए वो है NIC की कॉपी, इंटरमीडिएट मार्कशीट, फिर इंटर पास सर्टिफिकेट, मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक पास सर्टिफिकेट या पक्का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, फॉर्म C। अच्छा, ये हो गए सेट। अब चीज़ें गिन लें, आपको कितनी चीज़ें चाहिए, ये 7 चीज़ें चाहिए। CNIC, इंटर मार्कशीट, इंटर पास, मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक पास, डोमिसाइल और फॉर्म C। ये 6 चीज़ें आप नोट कर लें। इन 6 चीज़ें बनाई, उसके कितने सेट बनवाने हैं कॉपी के, 4 सेट बनवाने, मतलब कि CNIC की 4 कॉपी, डोमिसाइल की 4 कॉपी, इंटर मार्कशीट की 4 कॉपी, मतलब 4 सेट बनवाने हैं पूरे। ये जो ऊपर सेट मैंने बताया है इसके 4 सेट बनवा लेने। फिर 4 सेट को जिस अकॉर्डिंग में सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे मैंने नंबर दिया हुआ है इसी नंबर से आपको क्या करना है, सीक्वेंसाइज करना है। मतलब कि नंबर 1 पे सबसे पहले मार्कशीट रखेंगे, फिर इंटर मार्कशीट, फिर इंटर पास, फिर मैट्रिक मार्कशीट, फिर मैट्रिक पास, डोमिसाइल और फॉर्म C सबसे नीचे। तो इसी तरह आपको अरेंज करना है और एक सेट बनाना है। फिर उस सेट एक जो बनाया उसके जैसे आपको 3 और सेट बनाने हैं। टोटल कितने सेट हो जाएंगे, 4 सेट। अब ये सेट हो गए पूरे। आपने जो DD डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग के नाम पे जो आपने DD बनवाई थी, उस DD को आपको क्या करना है, 2 कॉपी बनवानी है और वो 2 कॉपी अपने पास रखनी है। और जो NTS का आपने चालान पे किया था, आइदर इजी पैसा के थ्रू, किसी भी आपने सोर्स के थ्रू पे किया है, उसकी भी 2 कॉपी करवा लेनी है। वो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था। तो वो 2 कॉपीज़ अब आपको किस तरह करनी है, वो 2 कॉपीज़ है। अब जो आपने NTS का ओरिजिनल फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फिल किया था उसका आपने प्रिंट आउट लिया,
उस ओरिजिनल मतलब कलरफुल प्रिंट लीजिएगा। तो उस कलरफुल प्रिंट जो आपने लिया है एनटीएस का ओरिजिनल, उसके साथ ऊपर जो मैंने डॉक्यूमेंट के 4 सेट मतलब बताए थे कि कौन से चीज़ें, ये 7 चीज़ें आएगी, उसका एक सेट अटैच कर देना है। कैसे करना है? वो एनटीएस का फॉर्म, उसके साथ डॉक्यूमेंट का पूरा सेट वो लगाना है और उसके साथ एनटीएस का चालान लगाना है जो ओरिजिनली आपने पे किया है। ये आपका हो गया एक सेट। अच्छा, अब आपने एनटीएस का जो फॉर्म बनवाया था एक कलरफुल, उसके साथ एक उसकी कॉपी भी बनवानी है। एनटीएस जो फॉर्म है जो आपने डाउनलोड किया है अपना भर के, उसकी एक कॉपी बनवानी है। एनटीएस फॉर्म की कॉपी, उस कॉपी के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट का सेट लगाना है, जो अभी सेट ऊपर जैसे लगाया था, ऊपर ये गिवन 7 चीज़ें, इसका सेट लगाना है। और उसके बाद सबसे ऊपर एनटीएस के चालान की कॉपी, जो जैसे पहले ओरिजिनल में कॉपी लगाई है ना, इसी तरह कॉपी के अंदर कॉपी लगानी है। मतलब 2 फॉर्म आपके हो गए, एक एनटीएस का ओरिजिनल फॉर्म, उसके साथ डॉक्यूमेंट और चालान। फिर नीचे एनटीएस जो फॉर्म आपने फिल किया है उसकी कॉपी, उसके साथ डॉक्यूमेंट, और उसके साथ आपको क्या सब लगाना है, चालान की कॉपी। अब ये एक सेट हो गया आपका। आपको 2 फाइलें लेनी है, मतलब ऑफिस फाइल, 2 ऑफिस फाइल लेनी है जो डोरी वाली होती है, वो फाइलें लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, आप अपने एक फाइल के अंदर रख दीजिएगा। ये आपका एक सेट बन गया। अब दूसरा सेट जो आपने कॉलेज से फॉर्म लिया है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग का फॉर्म आपने कॉलेज से लिया है, उसको आप पूरा पहले तो सबसे पहले उसको पूरा फिल करिएगा। मैंने जैसे फिल करने का तरीका बताया था, फिल कर दिया। फिल करने के बाद कॉपी करवानी है उसको, पहले नहीं। पहले फिल कीजिएगा, हर चीज़ उसकी रिक्वायर्ड डेटा पूरा फिल करके उसकी कॉपी करवाइएगा। कॉपी करवा के उसकी जो कॉपी आपने ली है ना, उस कॉपी को एक साइड पे रखिएगा। पहले ओरिजिनल फॉर्म लिया, ओरिजिनल फॉर्म के साथ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट मतलब कि पे वो करने हैं, स्टैपल करने हैं डॉक्यूमेंट। जो ऊपर डॉक्यूमेंट का सेट पूरा 7 चीज़ें थी डॉक्यूमेंट के सेट के अंदर, ये डॉक्यूमेंट का सेट वहाँ पे स्टैपल करना है। और उसके साथ आपको क्या पेस्ट करनी है, डीडी स्टैपल करनी है। मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग का ओरिजिनल फॉर्म, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट के साथ क्या, डीडी। ये एक ओरिजिनल सेट बन गया। अब उसके साथ उसी जो सेम है, ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग का फॉर्म है, उसके साथ आपको क्या करना है, उसकी कॉपी है, उस कॉपी के साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और डॉक्यूमेंट के साथ डीडी की कॉपी अटैच करने हैं। तो उसके साथ एक फाइल, उसको भी एक फाइल के अंदर लगाइएगा। टोटल 2 फाइल, और सेट कितने बन गए, 4 सेट। अब ये 4 सेट आप कॉलेज के अंदर जाइएगा, वहाँ वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर मैंने ऊपर जो सीक्वेंस दी है, अगर उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने अरेंज किया, तो फिर आपका फाइल डायरेक्टली मतलब सबमिट हो जाएगी, आपको कोई इश्यू नहीं होगा और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी सबमिट हो जाएगा। थैंक यू। INTS के साथ जुड़े रहिएगा, आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी।